जैसे वो ईमेल पे सेंड करने होते हैं। आप आईपैड पे लेके उसको उसमें लिख के मुझे सेंड कर दें। जो सब क्वेश्चन नहीं आ रहे हो मुझसे पूछे, मैं आपको वॉइस नोट से समझा दूंगा। अच्छा, ठीक है। कोई इशू नहीं। देखो, हमारा और तुम्हारा मकसद है अच्छा रिजल्ट लाना, ठीक है? तो वो कैसे आएगा कि जब मैं तुम्हारी पूरी फुल हेल्प करूंगा तब आएगा ना। ऐसे तो नहीं आएगा तुम लोगों का। चलो नेक्स्ट, लास्ट टाइम वी हैव डिस्कस्ड पर टेम्पररी इंड्यूस्ड डाइपोल, ठीक है? वेंडरवॉल डिस्कस की थी लास्ट टाइम। तो वेंडरवॉल क्या होती है? वेंडरवॉल हर उस कंपाउंड में होती है विच इज नॉन पोलर। हर उस कंपाउंड में होती है जो नॉन पोलर है। Yes. हर वो कंपाउंड जिसमें वालेकुम सर। वालेकुम। बेटा लास्ट टाइम वी हैव डिस्कस्ड वेंडरवॉल, राइट? तो भाई वेंडरवॉल किस में होती है? हर उस चीज में वेंडरवॉल होती है जो नॉन पोलर होता है। जो नॉन पोलर होता है, ठीक है? हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, दो फैक्टर हैं। एक है ब्रांचिंग और दूसरा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं उतना ज्यादा जो है वो साइज बड़ा होता है, उतना ज्यादा वेंडरवॉल होता है। बोले ये बात हमने कर ली थी। यस सर। बोले ठीक है। अब हम जो करने जा रहे हैं वो है परमानेंट डाइपोल डाइपोल। अब जो हम करेंगे इंशाल्लाह वो है परमानेंट डाइपोल डाइपोल। परमानेंट डाइपोल डाइपोल फोर्स, PDDF। PDDF, परमानेंट डाइपोल डाइपोल फोर्स। बेटे याद रख लेना, दोज कंपाउंड्स which contain Fon club. Number one, those compounds, which contain Fon club, fluorine, oxygen, nitrogen, chlorine, bromine, have permanent dipole. May contain permanent dipole attraction. आपको बात समझ आ रही है? second condition is hydrogen is not directly attached. Hydrogen is not directly attached. हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच नहीं होना चाहिए अटैच विद फोन। अगर अटैच हुआ तो परमानेंट डायपोल नहीं होगी। पॉइंट नंबर 3, more electronegative. For example, fluorine. For example, oxygen. For example, nitrogen. For example, chlorine. For example, bromine. More electronegative element has small negative charge. More electronegative element has small negative charge. Small negative charge. While less electronegative element has
स्मॉल पॉजिटिव चार्ज। भाई बात समझ आ रही है? नेगेटिव, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उस पर नेगेटिव चार्ज, जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उस पर पॉजिटिव चार्ज। भाई बात समझ आ रही है साथ? Yes, sir. ठीक हो गया। नाउ पॉइंट नंबर 4 इज अट्रैक्शन डेवलप। आपको पता है कि व्हेन यू हैव स्मॉल पॉजिटिव स्मॉल नेगेटिव, सो अट्रैक्शन डेवलप बिटवीन दीज टू चार्जेस। दिस अट्रैक्शन इज कॉल्ड परमानेंट डाइपोल डाइपोल। नाउ अट्रैक्शन डेवलप between delta positive and delta negative. This attraction is called permanent dipole dipole force. देखिए इधर देखिए, बोलिए इसमें कहीं फोन क्लब नजर आ रहा है आपको? बोले इसमें कहीं फोन क्लब नजर आ रहा है? Yes, sir. कहाँ है, कौन है? For oxygen. ऑक्सीजन। तो स्मॉल डेल्टा नेगेटिव, कार्बन इज डेल्टा पॉजिटिव, ऑक्सीजन इज डेल्टा नेगेटिव, कार्बन इज डेल्टा पॉजिटिव। सो अट्रैक्शन डेवलप between positive carbon and negative oxygen. This attraction is called PDDF, permanent dipole dipole force. Now example number 2, HCl. HCl बोले फोन क्लब है, Yes, sir. तो भाई किस उस पे कौन सा चार्ज होगा? Which charge is developed on phone club? For negative. Negative. This is negative delta, this is positive delta, this is positive delta, this is negative delta. So attraction develop. This attraction is called, बोले, this attraction is called Permanent dipole dipole attraction. permanent dipole dipole force of attraction. Now HF, बोले इसमें PDDF होगी? Yes, sir. नहीं होगी, नहीं होगी, मैंने आपको यहाँ लिखाया था। If hydrogen is directly attached with phone, if hydrogen is not directly attached, ये कंडीशन है, हाइड्रोजन should not be directly attached with phone. तो यहाँ तो डायरेक्टली अटैच है ना? जी आपको सर। मेरी बात समझ आ रही है? नो PDDF, no permanent dipole dipole force, because phone, fluorine, oxygen, hydrogen and hydrogen is directly attached. बताइए इसमें परमानेंट डायपोल डायपोल होगी? नो, नो, क्यों? because hydrogen cannot attach with nitrogen directly. Because it has phone and hydrogen is directly attached. Yes. This is carbon monoxide. Do you have phone club? Yes. So oxygen is delta negative, carbon is delta positive. Carbon is delta positive, oxygen is delta negative.
So attraction develop. This is called PDDF, permanent dipole force. So Fon club has permanent dipole force of attraction, except Fon when hydrogen is directly attached. बात समझ आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक हो गया. इब्राहिम बात समझ आ रही है? जी sir. Last bonding is hydrogen bonding. Sir, PDDF is intermolecular, right? Yes, intermolecular. We have three types of intermolecular: hydrogen bonding, permanent dipole, and van der Waal. So the third bonding is hydrogen bonding. Third bonding is hydrogen bonding. Now, what is hydrogen bonding? It is the electrostatic force of attraction. It is electrostatic force of attraction. It is electrostatic force of attraction between more electronegative element, means Fon, fluorine, oxygen, and nitrogen, and hydrogen atom is called hydrogen bonding. ओ भाई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या चीज है? द अट्रैक्शन बिटवीन फोन एंड हाइड्रोजन. अभी समझाते हैं इसको क्या है. पहली चीज पढ़ेंगे कंडीशन फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. कंडीशन फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. Three conditions. Condition number 1, condition number 2, condition number 3. Condition number 1, presence of Fon. Condition number 2, hydrogen is directly attached. Hydrogen is directly attached. Directly attached with Fon. ओ भाई, फोन के साथ डायरेक्टली अटैच होना चाहिए हाइड्रोजन. थर्ड कंडीशन इज लोन पेयर ऑन फोन. फोन पे लोन पेयर का होना. एक DI लिख लीजिएगा. अभी मैं समझाता हूं इसको. एक DI लिख लें, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लें. Hydrogen bonding exists in liquid state only, not in solid, not in gaseous. Hydrogen bonding always exists in liquid state, mostly in liquid state. आपको मेरी बात समझ आ रही है? Yes, sir. अगर आपने किसी की भी हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ को निकालना हो ना, तो आप उसको वेपर बनाएं. अगर वो जल्दी बन गया तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक है. अगर वो देर से बना तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है. बात समझ आ रही है? Yes, sir. जायना, आपको Yes, मेरी sir. बात समझ आ रही है? जायना और ईसा और इब्राहिम, हाँ, जी yes. सर, आ रही है. अभी मैंने आपको और समझाना है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लेकिन उससे पहले ये बताया हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑलवेज एग्जिस्ट इन
liquid state. So when you heat liquid and convert into vapor, it means hydrogen bonding will break. So you can judge the strength of the hydrogen bonding by the enthalpy of vaporization. If more heat is required to change into vapor, it means hydrogen bond is strong, right? If less heat is required to convert into vapor, it means hydrogen bond is weaker. क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? ईसा, जी सर। Yes, sir. बात समझ आ रही? Yes, sir. इब्राहिम बात समझ आ रही है? यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको लिख लेते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग to predict the strength of hydrogen bonding, to predict the strength of hydrogen bonding, we have to convert it into vapor from liquid. Now the next question is identify the compound which form hydrogen bonding. Now first question is, ईसा आपसे पहला क्वेश्चन, HF बताइए क्या 3 कंडीशन बताई थी मैंने आपको? Presence of fun and आप इसमें आप बताएं, इसमें फोन है? Yes. फोन है। नंबर 2, A क्या hydrogen हाइड्रोजन is that- डायरेक्टली अटैच विथ फोन? Yes. ठीक है। क्या लोन पेयर ऑन फोन है? Yes. So all 3 conditions are fulfilled. It means it can form hydrogen bonding. It can form hydrogen bonding. Now look at the hydrogen bonding. So fluorine has 3 lone pair. So it means it can form 3 hydrogen bond. 3 चीजें बताना बहुत जरूरी है। फ्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, फ्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज। एटलीस्ट 3 चार्जेस। 1 नंबर लोन पेयर ऑफ फ्लोरीन, 2 नंबर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, 3 नंबर। 3 नंबर का सवाल है। डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव मींस 1 मार्क, lone pair on phone, 2nd mark, attraction between fluorine and lone pair, hydrogen and lone pair of fluorine, 3rd mark. ईसा, इब्राहिम, रायना बात समझ आ रही है? यस सर। Yes, sir. Now question number 2. NH3 structure is NH3. बोलिए क्या फोन है इसके पास? Yes, sir. फोन है इसके पास। ठीक है जी,
फोन आप कह रहे हैं, हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच है, Yes. लोन पेयर ऑन फोन है, Yes, sir. बिल्कुल बना सकता है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा भाई, बनाएगा। आइए बना के दिखाते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे बनाएगा। NH3 lone pair NH3. So at least three charges, right? So this is minus delta, this is plus delta, this is minus delta, this is plus delta. 1 mark. Lone pair on nitrogen, 2nd mark. Show hydrogen bonding, 3rd mark. समझ आ रहा है ईसा, इब्राहिम, रायना? Yes, sir. Sir. ठीक हो गया। Now next is NH4 positive. This is NH4 positive. Now बताइए क्या इसमें फोन है? Yes, sir. फोन है, वेरी गुड। क्या हाइड्रोजन इज डायरेक्टली अटैच विद फोन? Yes. ठीक है। क्या लोन पेयर ऑन फोन है? No. नो। तो इट कैन नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इट कैन नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इट कैन नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, H2O, O, H, H, लोन पेयर, लोन पेयर। हाँ भैया बताइए, ऑल कंडीशंस आर फुलफिल्ड और नॉट? Yes. बोले फोन है, Yes, sir. हाइड्रोजन इज डायरेक्टली अटैच विद द फोन। Yes. ठीक है। क्या लोन पेयर ऑन फोन है? Yes. तो तीनों है कंडीशन, बनेगा। कैसे बनेगा देखिए, दिस इज 1 वाटर मॉलिक्यूल, दिस इज अनदर वाटर मॉलिक्यूल। So first at least 3 delta. I always made 4 delta, right? Now lone pair on oxygen, yes. Now attraction between lone pair and H positive. This is called hydrogen bond. This is called hydrogen bonding. Now number 5. CH3 C double bond O OH. This is carboxylic acid. बोले क्या ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा? क्या इसमें फोन है? फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन है, कोई एक है? Yes, sir. बोले है, बिल्कुल है। क्या हाइड्रोजन इज डायरेक्टली अटैच विद फोन है? Yes. बिल्कुल है। क्या लोन पेयर ऑन फोन दिख रहा है? Yes. बिल्कुल दिख रहा है। आइए बना के दिखाते हैं। CH3 C डबल बॉन्ड O OH, 2 लोन पेयर है, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। CH3 at least 3 deltas,
minus, plus, plus, minus. Lone pair and attraction. This is hydrogen bonding. This is hydrogen bonding. तो बताइए क्या तमाम के तमाम कार्बोक्सिलिक एसिड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी? बोले? Yes, Yes. sir. तो तमाम कार्बोक्सिलिक एसिड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी. तो DI लिखेंगे ऑल carboxylic acids, all carboxylic acids can form hydrogen bonding. All carboxylic acids form hydrogen bonding. All carboxylic acids form hydrogen bonding. चलिए अब एक क्वेश्चन ले लीजिए. This is H, C double bond O, OH. This is CH3, C double bond O, OH. This is C2H5, C double bond O, OH. So boiling point 100.8 degree centigrade, boiling point 118 degree centigrade, boiling point 141 degree centigrade. बताइए क्या चीज नोट किया आपने? बताइए क्या चीज नोट किया आपने? तीनों एसिड हैं. But they're all in liquid state. My question is that as you increase the number of carbon, right? In the first one, you have only one hydrogen, only one carbon. In the second question, you have added one more carbon. In the third, you have added two more carbon. So what special thing you noticed? The boiling point increases. Boiling point increases. It means as the number of carbon increases, hydrogen bonding strength increases. बात समझ आ रही है? Yes, sir. Sir. So the another DI is as number of carbon increases, hydrogen bonding strength increases. Why increases? We will discuss in organic. Hydrogen bonding strength increases. Boiling point increases. Boiling point increases. Now question number 6. HNO3. HNO3. This is HNO3. Yes. बोले? ईसा बोले? Yes, sir. It हाइड्रोजन needs. बनेगी नहीं बनेगी? बन जाएगी. बन जाएगी. अभी बनाते हैं कैसे बनेगी. N double bond O double bond O OH. This is another one. Show at least 3 deltas.
माइनस डेल्टा प्लस डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस डेल्टा. This is hydrogen bonding. Now question number 7. H2SO4. This is H2SO4. बोले ये बनाएगा कि नहीं बनाएगा? It will बताएं 7 बनाएगा नहीं बनाएगा? बना लेगा. बना लेगा क्योंकि बल्कि बहुत अच्छा बनाना चाहिए इसको. हम सिर्फ एक बॉन्डिंग दिखाएंगे और नहीं दिखाएंगे, ठीक है? चलिए हम दोनों दिखा देते हैं. क्या जाएगा? एक ये बनाएगा, एक ऐसे बनाएगा. देखिए अब मैं आपको बना, गौर से देखिएगा. माइनस डेल्टा प्लस डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस डेल्टा. एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक ये आया, एक ये आया. तो भाई एक माइनस डेल्टा ये आया, एक प्लस डेल्टा ये आया, एक प्लस डेल्टा ये आया, एक माइनस डेल्टा ये आया. ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग. चाहे तो एक ही दिखा देते, चाहे तो दो दिखा दें. बोले बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? Yes sir. समझ आ रही है. क्वेश्चन नंबर 8. NH2OH. NH2OH. बोले बनाएगा? बोले Yes. तो अब देखिए ये कैसे बना सकता है, गौर से देखिएगा. देखें ये वाला ऑक्सीजन भी बना सकता है, ये वाला नाइट्रोजन भी बना सकता है. आइए मैं दोनों तरफ से बना के दिखाता हूं आपको. देखें ये इससे बना सकता है, इसी तरह से ये इससे बना सकता है. देखें कैसे बना रहा हूं. माइनस डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस डेल्टा, एटलीस्ट 3 डेल्टा. दिस इज हाइड्रोजन बॉन्ड. आइए दूसरा वाला देखते हैं. माइनस डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस डेल्टा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग. बोले बात समझ आ रही है नहीं आ रही है भाई? Yes sir. समझ आ रही है. चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 9. NH4Cl. NH4Cl. क्या आया? NH4 पॉजिटिव Cl नेगेटिव. बोले क्या ये बनाएगा? बोले क्या इसके पास फोन है? Yes. बोले यस फ्लोरीन है. बताए फोन लोन लोन पेयर है, हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच है.
क्या लोन पेयर है? No. तो No, लिहाजा no. हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाएगा। चलिए, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो भैया दो तरह की हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई। एक कहलाती है इंटरमोलिक्यूलर, और एक कहलाती है इंट्रामोलिक्यूलर। इंटरमोलिक्यूलर मींस विद अदर मॉलिक्यूल, with other molecule, और इंट्रा मीन्स विद इन द मॉलिक्यूल। अभी तक हमने जितना भी किया है वो इंटर मॉलिक्यूल किया है। चलिए, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्वेश्चन, शो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। शो शो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखिए, नंबर 1 HF, नंबर 2 H2O, नंबर 3 NH3। अच्छा, इसमें हमने HF कर लिया है। HF कर लिया है Yes, sir. जी। HF भी कर लिया है हमने, अमोनिया भी कर लिया है। तो ये हम करेंगे HF NH2O। Second is NH3 NH2O, then NH3 NH HF। चलिए अब इसको बनाते हैं। नंबर 1, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये देखें, ये लिखा HF, ये लिखा वाटर। एटलीस्ट 3 डेल्टास। दिस इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बोले बात समझ आ रही है? Yes, sir. इसको ऐसे भी बना सकते हैं यार। आप H2O बनाए, इसको फ्लोरीन के साथ जोड़ दें, HF माइनस प्लस माइनस प्लस। दिस इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दिस इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
बोले बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? Yes, sir. ये दोनों सही हैं. Now question number 2. अमोनिया NH2O. देखिए ये भी दो बन सकते हैं. ये देखिए NH3 second is water. तीन डेल्टा नेगेटिव, तीन डेल्टास. मैं 4 बनाता हूं. लोन पेयर और हाइड्रोजन से दिखाएं 3 नंबर मिलेंगे. दिस इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग. आप ऐसे भी बना सकते हैं. OH बनाए और अमोनिया के H से बॉन्डिंग दिखा दें. तो 3 डेल्टास एटलीस्ट. माइनस डेल्टा प्लस डेल्टा, माइनस डेल्टा प्लस डेल्टा, and then hydrogen bonding. Now next is ammonia and HF. Question number 3, ammonia and HF. फिर आपके पास दो ऑप्शन है. NH3 बनाए, HF, तीन डेल्टास, माइनस डेल्टा प्लस डेल्टा, माइनस डेल्टा प्लस डेल्टा. दिस इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ऐसे भी कर सकते हैं. पहले HF बना लें, ठीक है. फिर अमोनिया के NH से माइनस डेल्टा प्लस डेल्टा, माइनस डेल्टा प्लस डेल्टा. दिस इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग. बोले समझ आ रहा है? बहुत ही डिटेल में काम कराया है मैंने आपको. बोले Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. आगे बढ़ते हैं. इंपॉर्टेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग. इससे ज्यादा आएगा नहीं यार, मैं आपको चैलेंज दे रहा हूं. उससे ज्यादा नहीं आ सकता है. नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग. इंपॉर्टेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग. भाई वाटर हैज, बताइए मॉस्किटो पानी पे खड़ा हो सकता है या डूब जाएगा? तो खड़ा हो सकता है. जी हाँ, मॉस्किटो कैन रन ओवर द सरफेस ऑफ वाटर because of the high surface tension of the water. Water has high surface tension because of hydrogen bonding. So water has high surface tension, high surface tension क्यों? Because of hydrogen bonding. Because of hydrogen bonding. Water has high surface tension because of the hydrogen bonding. Next is, you know that honey is very viscous. So some liquids are viscous. Some liquids are viscous. They have viscosity. Why? Because of the hydrogen bonding.
समझ आ रहा है नहीं आ रहा भाई? सम लिक्विड्स आर विस्कस। ईसा, इब्राहिम, जोइना, समझ आ रहा है? Yes, sir. Sir, जी sir, जी sir. बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर कोई चीज पानी में सॉल्युबल होगी वो पूछेगा क्यों? बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सम लिक्विड्स आर soluble in water. Why? Because of hydrogen bonding. बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड। Why methanol is water soluble? बोले 4 नंबर का सवाल है, बताएं क्यों? बोले भाई मिथेनॉल पानी में सॉल्युबल क्यों है? सर इसका कोई एच बॉन्डिंग से रिलेशन है? हाँ ना, अभी तो ऊपर लिखाया है सम लिक्विड्स आर सॉल्युबल। अच्छा, तो क्योंकि मिथेनॉल इज इट कंटेन्स एच बॉन्डिंग, इसलिए ऑब्वियसली। जी हाँ, और शो करना 1 नंबर का ये बात होगी और 3 नंबर का स्ट्रक्चर होगा। तो भाई लिखेंगे मिथेनॉल is soluble in water because it forms hydrogen bonding, because it forms hydrogen bonding. Now this is methanol. This is water. This is minus delta, this is plus delta, this is plus delta, this is minus delta. Hydrogen bonding. चले जी, बोले बात समझ आ रही है? यस सर। Yes, sir. चलिए एक और, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह समझ आ रही है। एक और पास पेपर में क्वेश्चन आया है, MR of CH3COOH is 60. चलिए क्वेश्चन नहीं लिखते, स्टेटमेंट लिख लेते हैं। But due to hydrogen bonding, its MR become 120. तो आप इसको बना के दिखा देंगे कैसे? ये देखें, ये रहा CH3 C डबल बॉन्ड O O। ओ भाई ये सवाल इंपॉर्टेंट है, देख लो यार। एक ये रहा कंपाउंड CH3 C डबल बॉन्ड O OH। ये देखिए, ये इसके लोन पेयर हैं, एटलीस्ट 3 डेल्टा माइनस प्लस प्लस माइनस। एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहां हो गई, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर, ये माइनस डेल्टा, ये प्लस डेल्टा।
एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये हो गई। तो बताइए डायमर हो गया ना, ऊपर से भी जुड़ा हुआ है नीचे से भी जुड़ा हुआ है, तो चिपक जाएगा ना ये। बोले बात समझ आ रही है? Yes, Yes, sir. sir. इसलिए इसका डायमर होगा ये 60 है, इसका भी 60 है। जब ये कंबाइंड होगा तो ये 120 हो जाएगा। बोले बात समझ आ रही है? Yes, sir. चलिए अगली कैटेगरी जाएंगे। ये पहली कैटेगरी थी, इंट्रा इंटरमोलिक्यूलर। अब दूसरा है बी पार्ट, इंट्रा इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो भाई ये कौन सी बॉन्डिंग हो गई, विद इन द या विद अदर? So within. विद इन। डीएनए पढ़ा है आपने? डीएनए डीएनए कभी जिंदगी में बायोलॉजी पढ़ी है आपने? डीएनए पढ़ा है? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अब ये देखिए इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को देखिए। एक कंपाउंड है, इसका नाम है अजीबोगरीब। प्लीज इसको इसको समझिएगा, ये कंपाउंड है, नाम मुझे पता है इसका, लेकिन आपके कोर्स में नहीं, इसलिए मैं बना नहीं रहा इसका नाम। बताइए ये एक मॉलिक्यूल दिख रहा है कि दो मॉलिक्यूल दिख रहे हैं? तो दो लिखने हैं। दो दो है या एक ही मॉलिक्यूल है? Right. इब्राहिम आपने कह दिया, ईसा आप बताएं। Sir, I guess एक है। एक ही है ना? तो इसको कहते हैं, ये मैंने कुछ ज्यादा ही जज्बाती होके ऊपर बना दिया, इसको छोटा बनाते हैं। ये देखें, ए ग्रीन या ये CH2, इधर H होना चाहिए, इधर O होना चाहिए, फिर इधर CH2 होना चाहिए। तो भाई देखें, माइनस डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस डेल्टा, एटलीस्ट 3 डेल्टा। ये कहलाएगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन कौन सी कहलाएगी भाई? इंट्रा मॉलिक्यूलर। बोले आपको मेरी बात समझ आ रही है? Yes, sir. अच्छा एक सवाल का जवाब दीजिए। ये जरा DI आ गई याद में, तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे, पूछ लेता हूँ। आपने लिजर्ड देखी है? Yes. बताए कि वो दीवार पे क्रॉलिंग करती है, उसे क्यों करती है वो? उसके क्या हाथ में गम्स लगी होती है कि वो दीवार से चिपक जाती है? नहीं, बताए। गम्स तो नहीं। ऐसा, बोले ऐसा क्या होता है उसमें? टेक्सचर होता है उसके फीट का। देखिए हम केमिस्ट्री पढ़े हैं ना, हम ये नहीं कह सकते टेक्सचर पेक्चर, हम ये कहेंगे भाई उसमें वेंडरवॉल होती है, उसके हाथ में और दीवार में वेंडरवॉल होती है, याद रख लेना। सर असली में। लिज जी जी बिल्कुल, लिजर्ड, ये MCQ में आया हुआ सवाल है। इंसेक्ट्स कैन वॉक ऑन द वॉल। क्यों? बिकॉज ऑफ वेंडरवॉल। चलिए ये खत्म हो गया। अ, सर जी जी बोले।
मैंने आपको एक क्वेश्चन भेजा था, आपने कहा था कि आप वो मीटिंग में सॉल्व कर लेंगे। कौन सा क्वेश्चन था, मुझे आइडिया दोगे थोड़ा सा? एक सेकंड में, मैंने आपको तस्वीर भेजी थी, एक सेकंड एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड था। जी। अच्छा, मैं अभी आपको कराता हूँ, ठीक है? पहले मैं इसको खत्म करा दूं। ओके सर, कोई मसला नहीं। चले, अगला है मल्टीपल बॉन्डिंग। मल्टीपल बॉन्डिंग क्वेश्चन आया हुआ है। आइडेंटिफाई नंबर ऑफ बॉन्डिंग इन द फॉलोइंग। आइडेंटिफाई नंबर ऑफ बॉन्डिंग इन द फॉलोइंग। चलिए, पहला स्ट्रक्चर है वाटर। बताइए वाटर में कौन कौन सी बॉन्डिंग होती है? बोलो भाई। सर पहले तो वही है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कोवेलेंट होती है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बस दो होती है। ठीक है। ओके सर। क्वेश्चन नंबर 2, ग्रेफाइट। ये सब पास पेपर के क्वेश्चन है बच्चे। ये देखो ग्रेफाइट। ये एक लेयर हो गई ग्रेफाइट की। बताओ कौन सी बॉन्डिंग होती है ग्रेफाइट ग्रेफाइट के दरमियान? कोवेलेंट। कोवेलेंट तो होती है ना, वो तो कार्बन कार्बन के दरमियान होती है। ये कौन सी बॉन्डिंग है? बोलो ना, ये कौन सी बॉन्डिंग है यार? एक तो कोवेलेंट है, ये कोवेलेंट हो गई। और ये कौन सी है? वेंडरवॉल। यार आपको बोला तो था कि हर नॉन पोलर में वेंडरवॉल होती है, बोला करें यार। बोले ग्रेफाइट में कौन कौन सी बॉन्डिंग है? तो कोवेलेंट एंड वैन डेर वाल्स। कोवेलेंट है बिटवीन कार्बन कार्बन, और वेंडरवॉल है बिटवीन लेयर्स। वेंडरवॉल बिटवीन लेयर्स, कोवेलेंट बिटवीन कार्बन्स। बात समझ आ रही है? ये लेयर 1 है, Yes, sir. दिस इज लेयर 2। चलिए, आयोडीन है। आयोडीन है, बोले। ये देखे, ये रहा आयोडीन। ये रहा दूसरा आयोडीन। आयोडीन पोलर है नॉन पोलर है? बोले कोवेलेंट है। तो यार बोले ना, कोवेलेंट होगी और वंडरवॉल होगी। हर नॉन पोलर में वंडरवॉल होती है। नंबर 1 कोवेलेंट, नंबर 2 वैंडरवॉल। एक आयोडीन मॉलिक्यूल और दूसरे आयोडीन में कोवेलेंट वैंडरवॉल होती है। आपको नजर आ रही है? बात समझ आ रही है? यस सर। Yes, sir. भाई इतने इंपॉर्टेंट सवाल हैं, ये आते हैं। बताओ अमोनियम क्लोराइड में कौन कौन सी बॉन्डिंग है? नंबर 1 कोवेलेंट, नंबर 2 आयोनिक,
नंबर 3 डेटिव, तीनों बॉन्डिंग है इसके अंदर। देखो कैसे, बोलो आयनिक दिख रही है, ये Yes, sir. प्लस माइनस आयोनिक, जी ये कोवेलेंट। तुम लोग बोल ही नहीं रहे यार, मुझे समझ में तो आए, मैं इतना चीखे जा रहा हूँ कि समझ में भी आ रहा है नहीं आ रहा है। जी सर ये आ रहे हैं। डेटिव आ रहा है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने पूरा ऑपरेशन कर दिया इस चैप्टर का, जैसे एटॉमिक का किया था। चलिए अगला है नंबर 5, अमोनियम सल्फेट। होता है अमोनियम सल्फेट में क्या होगा? रेस्टोरेंट बोले में अमोनियम, खाना होगी। आई थिंक आई इसमें भी ये इसमें हर अमोनियम में ऐसा ही होगा, हर अमोनियम में ऐसा ही होगा, बनाने की जरूरत ही नहीं है। तो हर अमोनियम में ये 3 बॉन्डिंग। हाँ, मैं बना देता हूँ, चले फिर आप कहेंगे नहीं बनाया। ये देखिए कितना मजे से बनाऊंगा। ये लिखा, क्लोरीन हटाया, इसकी जगह सल्फेट लिख दिया, SO4 2 माइनस, खत्म। ये दो हैं। बोले बात समझ आ गई है? यस सर। Yes, sir. All ammonium salts have Di. Di. All ammonium salts. All ammonium salts have 3 types of bonding. 3 types of bonding. कौन कौन? कोवेलेंट, आयनिक, डेटिव। कोवेलेंट, आयोनिक, डेटिव। कोवेलेंट, आयनिक, डेटिव। बोले आपको बात समझ आ गई है? यस सर। Yes, sir. यार ये इस चैप्टर के कचरे हैं, बस वो मैं कचरे करा रहा हूँ अभी, वरना चैप्टर तो कब का खत्म हो गया है। तो चैप्टर खत्म हो गया। कब का खत्म हो चुका है। ये सब एग्जाम के क्वेश्चन है। अब है पिक्यूलियर बिहेवियर ऑफ आइस या वाटर। हाँ भाई, मेरे अंग्रेज बच्चों बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय पिक्यूलियर? बोले। Sir, I think it means like something uncommon or unique or something like that, maybe. Maybe. ठीक है, पिक्यूलियर मीन्स हम उर्दू में कहते हैं अजीब सा। आपको मेरी बात समझ आ रही है? एनोमलस, एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। आपको मेरी बात समझ आ रही है? Yes, sir. Yes. हम बात कर रहे हैं आइस की। पहला पॉइंट है, क्या है? होना तो ये चाहिए कि आइस को, होना तो ये चाहिए आइस को डेंसर होना चाहिए पानी से। तो बताइए कि आइस की डेंसिटी ज्यादा होती है पानी की? Water.
तो आइस की लोअर होती है या हायर होती है? lower, लोअर डेंसिटी देन वाटर. दिस इज पेक्यूलियर. अजीब सी बात है, होनी तो आइस की चाहिए. तो इसका रीजन क्या है वो देखते हैं. पहले लिख लेते हैं फिर समझते हैं. Next point, at 0 degree centigrade, the H2O molecule lose their open structure and become more hydrogen bonded. As a result, the intermolecular distance between H2O molecules are reduced. तो भाई डेंसिटी बराबर होती है मास ओवर वॉल्यूम के. तो अगर वॉल्यूम कम हो गया तो डेंसिटी क्या हो जाएगी? ज्यादा. डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी. ये सब पानी के साथ होता है. आपको मेरी बात समझ आ रही है? Yes, sir. चलिए मैं आपको इसको समझा भी देता हूँ डायग्राम बना के. इससे ज्यादा अच्छा है कि मैं आपको डायग्राम बना के सिखा दूं. ये देखें वाटर मॉलिक्यूल OH ये वाटर मॉलिक्यूल आ गए आपके 3. अब ये देखें और ये आ गए वाटर मॉलिक्यूल. अब ये देखिए जब ये सॉलिडिफाई होना शुरू होते हैं तो इनकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखें फ्रीज हो जाती है. आपको मेरी बात समझ आ रही है? Yes, sir. जब इसका स्ट्रक्चर यहाँ देखें टेट्राहेड्रल हो गया है. टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हो गया है. ये क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बना लेता है. क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर. इसका वॉल्यूम फ्रीज हो जाता है. देखिए कितना ज्यादा वॉल्यूम हो गया. मोर स्पेसेस. तो बताइए डेंसिटी बराबर है मोर स्पेस मींस मोर वॉल्यूम and more volume means less density. Less density. बोले आपको मेरी बात समझ आ रही है? Yes, sir. आइए थोड़े से पास पेपर के क्वेश्चन और करते हैं.
आइए पास पेपर के और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन एक टेबल देखें आप, आपके पास मॉलिक्यूल्स हैं और बॉइलिंग पॉइंट है डिग्री सेंटीग्रेड में। पहला मॉलिक्यूल है NH3, इसका बॉइलिंग पॉइंट है -33.5। दूसरा मॉलिक्यूल है H2O, इसका है 100। तीसरा है HF, इसका है 19.5। फिर है CH4, इसका है -16.4। चलिए अब जरा क्वेश्चन देखें अच्छी तरह से। मेरा पहला क्वेश्चन है आपसे, विच वन हैज लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट एंड वाई? बताइए। ए पार्ट है विच वन हैज लोएस्ट Necessary. boiling point and why? जी बोले। सर NH3 के सबसे कम होगा ना? इस वक्त आप कह रहे हैं NH3 का सबसे कम होगा, ठीक है। माइनस में इतना ज्यादा होता कम होता है, क्यों? CH3 जी सर। बताएं क्यों? Sir, because the forces between the bonds are weak. यार क्या आप इसका बॉइलिंग पॉइंट निकाल सकते हैं? मुझे लग रहा है प्लस में होता है 33, माइनस में नहीं होता। हाँ नहीं है, माइनस में नहीं है। चलिए आप बताइए, विच वन हैज लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट इन वाई? So CH4. CH4 क्यों? Sir, because forces between their bonds are weak. क्या नाम है उनका? नॉन पोलर की एक फोर्स होती है यार, कितनी दफा बताया। बोले नॉन पोलर है ना, इसमें फोन क्लब नहीं है, कौन सी बॉन्डिंग होगी यार? वेंडरवॉल होती है भाई। क्या हो गया, समझ नहीं आ रहा ईसा? सर आप ईसा इब्राहिम से पूछ बात। लीजिए। अच्छा इब्राहिम अच्छा तुम मुझे बताओ, ईसा तुम्हें समझ आ रहा है? जी सर। अच्छा इब्राहिम, आपको बात समझ आ रही है? जी सर आ गए। देखो CH4 हैज लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, बिल्कुल सही था, लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। अच्छा क्यों? बिकॉज CH4 हैज वीक वेंडरवॉल। वीक वेंडरवॉल फोर्सेस, ठीक है। अच्छा बताइए, आप बताइए सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा होता है? सर फ्लोरीन। लेकिन इसका बॉइलिंग पॉइंट वाटर से कम क्यों है? सवाल समझ में आ रही है? नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है भाई? इसके अंदर तो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होनी चाहिए ना HF में, जबकि फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन से। तो भाई इसके अंदर बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एज कम्पेयर टू वाटर, लेकिन इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है एज कम्पेयर टू वाटर, क्यों? बोले। तो क्योंकि वाटर में है 3 बॉन्ड्स और HF में 2। आ, समझ में तो आ रहा है, ये बात बिल्कुल सही है। बताएं इब्राहिम, आप क्या कहते हैं?
इब्राहिम जी जी आप बताएं, आप क्या कहते हैं? उन्होंने तो ये कहा है कि फ्लोरीन एक बॉन्ड बना रहा है, पानी दो बॉन्ड बना रहा है। सर मुझे भी समझ नहीं आ रहा। अच्छा मुझे बताइए, HF में कितने हाइड्रोजन है? इब्राहिम, HF में कितने हाइड्रोजन है? क्या सर? HF में कितने हाइड्रोजन है बेटे? सर एक HF एक। और पानी में कितने हाइड्रोजन है? दो। दो। अगर दो हाइड्रोजन होंगे तो दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी ना, एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी ना, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। तो लिखेंगे HF हैज वन हाइड्रोजन while H2O has two hydrogen. So H2O has extensive hydrogen bonding. इसलिए उसका, आपको मेरी बात समझ आ रही है? जी सर। जी सर। इब्राहिम बात समझ आ गई है ना? जी सर आगे। अच्छा अगला क्वेश्चन देखें। बताइए अमोनिया में कितने हाइड्रोजन है? सर थ्री। थ्री। और HF में कितने? एक, है ना? मेरी बात सुने, दोबारा गौर से सुने इब्राहिम और ईसा। बताइए NH3 में कितने हाइड्रोजन है? सर तीन। तीन। और पानी में कितने? दो। टू। किसमें एक्सटेंसिव बॉन्डिंग ज्यादा होगी? NH3। लेकिन बॉइलिंग पॉइंट पानी का ज्यादा है, क्यों? बोले। अरे मेरे बच्चों परेशान क्यों हो रहे हो? तुक्के मारो ना, क्या समझ नहीं आ रहा? बोले। सर बिकॉज बोले शाबाश। बॉन्ड ज्यादा है हाइड्रोजन के H2O। अच्छा एक अ, ज्यादा स्ट्रांग है। हाँ ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है नाइट्रोजन की। बात समझ आ रही है? यस सर। क्या समझ नहीं आ रहा ये तो बताओ। सर ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना? नहीं ना, पहले मुझे बताओ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? जी आ रहा है। इब्राहिम आप बताओ बेटा। जी सर। अच्छा हमने थोड़ा सा ये गलत लिखा था, ये होता है -33.5, ये होता है -61.6। बाकी सब सही है। चलिए अब मैं आपसे अगला सवाल पूछता हूँ और फिर हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, ठीक है? क्वेश्चन नंबर C है, अमोनिया हैज एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तीन हाइड्रोजन है ना, बट इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज लेस देन HF। वाई बताएं।
HF से कम होता है, क्यों? मैं बताता हूँ इसका, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है नाइट्रोजन से। आपको मेरी बात समझ आ रही है? अपने हिसाब से आंसर लिखना होता है। Yes, sir. Yes, sir. Fluorine is more electronegative. Fluorine is more electronegative than nitrogen. So it forms a strong hydrogen bond than NH3. और नाइट्रोजन। चलिए आखिरी सवाल मैं आपसे पूछता हूं, why boiling point of NH3 is greater than boiling point of PH3? ये तो बच्चों वाला सवाल है। बताइए NH3 का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा क्यों होता है Because PH3 से? nitrogen. शाबाश, क्योंकि NH3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, ठीक है, और PH3 नहीं बनाता। NH3 can form hydrogen bonding, क्योंकि फोन है ना, फोन। PH3 कैन नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक बात याद रखिएगा, मेरी DI बताइए, क्या PH3 पोलर है? मैंने आपसे कहा था फोन क्लब होगा तो पोलर होगा। बोले PH3 Non-polar. पोलर है? No. नॉन पोलर, लेकिन ये एक्सेप्शन है, याद रखिएगा। PH3 इज पोलर, ये एक्सेप्शन है पोलैरिटी की। PH3 इज पोलर बिकॉज इट्स लोन पेयर क्रिएट्स पोलैरिटी। बस ऐसा लिख देंगे, बस एक्सेप्शन है ये। MCQ में आता है, इसलिए मैंने करा दिया आपको। बोले बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? Yes, sir. यार अभी भी क्वेश्चन बाकी है, लेकिन मुझे लग रहा है तुम लोगों को समझ नहीं आ रहा है। क्या कहते हो? सर आपको ऐसे क्यों लग रहा है? क्या कह रहे हो, दोबारा बोलो। आपको ऐसे लग रहा है कि हमें समझ नहीं आ रहा? यार बोल नहीं रहे ना, पहले तो बोलते थे। आज लगा हुआ थके हुए हो तुम लोग। हम्म, वैसे हम अभी अभी स्कूल से आए थे तो मे भी। हाँ यार, ये सही बात है, सही बात है। अच्छा चलो, मुझे जरा जल्दी से वो बता दो, तो अपना क्वेश्चन बता दो, इसका मैं करवाऊंगा तुम्हें, ठीक है? ओके सर। अगली क्लास में मैं इसको दोबारा कराऊंगा, अभी रह गया है ये थोड़ा सा। चलिए मुझे जरा बताइए इसका, कि वो क्वेश्चन कौन सा था आपने मुझे भेजा था, एक दोबारा दोबारा भेजिएगा। ओके सर, मैं नेक्स्ट में भेजता हूँ। तो मैं आपको भेज दिया। ठीक है, ठीक हो गया। Which of these element in the electron in this remove from a filled orbital? ठीक है जी, तो हम इसको एटॉमिक स्ट्रक्चर में लेके जाते हैं, ठीक है? ये आ गया एटॉमिक स्ट्रक्चर।
इसका क्वेश्चन है 9701 मई जून वेरिएंट 12 2019 क्वेश्चन नंबर 13. टू 2019 मई जून वेरिएंट 12. क्वेश्चन नंबर 13. ये वाला क्वेश्चन है. जी सर. अच्छा, मैं तुमको एक लिंक भेजूंगा, तुम लोग उस लिंक को ज्वाइन कर लेना. मैं पास्ट पेपर के जितने भी क्वेश्चन मुझसे लोग पूछते हैं ना, मैं वॉइस नोट में उस उधर समझाता हूँ. ठीक है, तो इस वजह से तुम्हारे पास बहुत से क्वेश्चन नहीं आ पाते. ठीक है, एक लिंक भेजूंगा, उसको ज्वाइन कर लेना. ओके व्हाट्सएप सर. ग्रुप है. ओके. ये आ गया क्वेश्चन नंबर 13. हाँ भाई इब्राहिम, आपको मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. बताएं क्या पूछ रहा है ये. सर आपको मतलब क्वेश्चन क्या पूछे? जी जी इब्राहिम, आप बताएं कैसे करेंगे इसे. सर ये हमारा ही डाउट है, हम लोग साथ कर रहे थे क्वेश्चन. अच्छा, आप दोनों साथ कर रहे थे. माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह. आइए मिलके करते हैं, हम तीनों करते हैं. अब ये कह रहे हैं फॉर विच ऑफ दीज 8 एलिमेंट्स इज द इलेक्ट्रॉन इन दिस इक्वेशन रिमूव फ्रॉम अ फील्ड ऑर्बिटल. सही है, फील्ड ऑर्बिटल से निकालना है इलेक्ट्रॉन. ठीक है, चलिए मैग्नीशियम बताइए, इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है. 1s2 2s2, मैग्नीशियम 12, 1s2 2s2 2p6 3s2. बताइए फील्ड से निकाल रहे हैं नहीं निकाल रहे हैं. जी फिर से निकाल दूं. तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तो सही हुआ. बोले आपको मेरी बात समझ आ रही है? जी सर, ये Yes. तो सही है, बट ये अगर हम सारे एलिमेंट्स के लिए करें तो बहुत लंबा नहीं हो जाएगा? यार इसके अलावा कोई तरीका है नहीं ना, मैं तुम्हें डीआई बता देता हूँ. ओके. तो इसका मतलब ये जहां जहां मैग्नीशियम है वो सही है. अब दूसरा आ जाओ एल्युमिनियम. एल्युमिनियम चले जाएगा 3p में. सही है, ये भी गलत हो गया. जहां जहां एल्युमिनियम है वो गलत है. बात समझ आ रही है? यस सर. अब बताओ सिलिकॉन में कितने होते हैं? 14. सिलिकॉन हो जाएगा 3p2. ये भी गलत. अब आ जाओ सल्फर पे, चेक करो सल्फर पे. सल्फर 16 होता है. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p क्या हो जाएगा? बोले 3p4. जी. तो ये फील्ड ऑर्बिटल नहीं है क्या? नहीं सर, ये फील्ड नहीं है. एक सेकंड. फील्ड तो है, एक ऑर्बिटल फील्ड तो है इसके अंदर. जी एक फील्ड है, बट वो तो दो तो. फील्ड तो है. देखो सल्फर सही हो रहा है. आपको मेरी बात समझ आ रही है? अच्छा सर, तो अगर कोई भी मतलब XYZ में से कोई भी एक फील्ड है तो फिर इट्स वो सही है?
बिल्कुल सही है। अच्छा, मुझे बस इसमें डाउट हो रहा था एक्चुअली, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये जो है फिल्ड नहीं होगा, क्योंकि जेड फिल्ड नहीं है ना, तो मुझे लगा कि ऑर्बिटल फिल्ड नहीं है। कौन सा आंसर है इसका, सी है डी है? इसका आंसर सी है। सी आंसर है ना, तो मैग्नीशियम ऊपर आ रहा है ना इसलिए। अगर तुम डी आंसर लिखते हो, वो तो वही गलत हो गया था डी, क्योंकि मैग्नीशियम सही था। हम्म। ठीक है, चलो बेटा, अल्लाह हाफिज है। चलिए, ओके सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। और क्वेश्चन भेजना मुझे, ठीक है? ओके सर। अल्लाह हाफिज। Not